प्रेमियों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने आज तक ठाकुर जी के साथ कोई संबंध जोड़ा? अगर नहीं तो यह कथा आप आज जरूर सुनेंगे। ये कथा श्री वृंदावन धाम की सच्ची घटना है। एक लड़की जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी और बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती, उनकी भक्ति करती, उनकी सेवा करती और भगवान की कृपा से वह धीरे धीरे बड़ी हो गई। और बड़े होने के बाद ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि उसका विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया, किसी अच्छे घर में। और विवाह होकर जब पहली बार वृंदावन धाम आई तो नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा ना सकी। आप सबको पता है, जब नई दुल्हन घर में आती है तो उसकी चौथी भी चलती है। 4 दिन बाद वो अपने मायके चली गई। कुछ समय बीता, वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया और अपने पति के साथ फिर वृंदावन धाम पहुंच गई। वृंदावन धाम पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो देवी, शाम का समय है और मैं यमुना जी में तनिक स्नान करके अभी आता हूं। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की रक्षा करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा, यही सामने ही हूं। अगर तुम्हें कुछ लगे तो तुम मुझे आवाज देना। और इतना कहकर वो पति स्नान करने चला गया और वो देवी वहीं बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर वो मन ही मन विचार करने लगी कि श्री बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है कि उन्हें मैंने बचपन से प्रेम किया, उनकी सेवा की और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, उन्हें मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा मैंने। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे और मेरे पति 20 वर्ष के हैं। उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हो गए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वो देवी बड़ा प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूं और तुम मेरे देवर। अब वो समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस देवी से बोला, भाभी भाभी। देवी ने अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूं, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है मुझे? नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया और उस देवी ने भी उस बालक को देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? वो बोली, वह तो इतने में भाग ही गया, बस मैंने उसका चेहरा ही देखा है। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, कभी न कभी किसी गली में तो वो लड़का मिल ही जाएगा और जब मिल जाएगा तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना।
फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो तुम्हारा विवाह हो गया है और बहू मायके से भी आ गई है। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अभी तक नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा कि तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूं। अब वो देवी आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता है कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा नई बहू है और घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट क्यों करती है? जब घूंघट खोलेगी नहीं तो दर्शन कैसे करेगी? अब तो उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, अजी जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो मिल गया। उसके पति ने कहा, कहाँ है? जल्दी बता, अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा बिहारी जी को तो दंग रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो देवी, वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा प्रेम है। इतने वर्षों से मैं श्री धाम वृंदावन में ही रहता हूँ, मुझे आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना सच्चा है कि एक ही बार में तुझे बिहारी जी ने दर्शन दे दिए। प्रेमियों, ठाकुर जी कहते हैं, बिन भाव के भसता है मुझको, मैं कभी सुनता नहीं। भाव वाले भक्त का एक फूल भी स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझे भाव की जंजीर में, इसलिए मेरा होता जग में अवतार है। श्री बांके बिहारी जी के नजरों में दुनिया की चीजों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो केवल प्रेम का और भाव का। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, कन्हैया तुम्हें याद करने से। श्री बांके बिहारी लाल की जय।